नमस्कार दोस्तों, आप सबको मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बताने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है, इसको कैसे पहचाने कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट का रूल क्या है, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, आज बिल्कुल हम क्लियर कर देंगे। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, क्लियर हो जाएगा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है। तो देखिए, इसमें फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे तो इसमें हिंदी में क्या होता है, हिंदी में कितना, कितने या कैसे, कैसी से इस सेंटेंस जो होता है हिंदी में चालू होता है। जैसे एग्जांपल हम दे दें, वह कितना सुंदर है, राम कितना चालाक लड़का है, यह लड़की बहुत बुद्धिमान है, मतलब यह लड़की कितनी बुद्धिमान है, इस तरह से। और लड़का कितना तेज दौड़ता है, इस तरह से अगर सेंटेंस आ जाए तो इसका समझ लेना एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। और लास्ट में इसमें इंट्रोजेक्शन सिंबल अर्थात एक्सक्लेमेटिव जो सिंबल्स होता है वो सिंबल लगा होता है। इसमें देखिए, जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल ले लीजिए, वह कितना चालाक लड़का है या वह कितना चालाक है, इतना ले लीजिए पहले, वह कितना चालाक है, ये सिंबल लगेगा। वह कितना चालाक है, कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। बिकॉज कितना, कितने, कितनी, कैसे, कैसी वर्ड आता है और लास्ट में ये सिंबल याद रखिए जरूर लगा रहता है, तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। इसका ट्रांसलेट का रूल करने का जो होगा, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए इसको आप हाउ से चालू करेंगे। सबसे पहले हाउ होगा, प्लस इसमें इसके तुरंत बाद एडजेक्टिव होगी, एडजेक्टिव के तुरंत बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके तुरंत बाद जो है हेल्पिंग वर्ब रहेगी, लास्ट में भी इसमें बोधक चिन्ह रहेगा, इंटरजेक्शन सिंबल्स रहेगा। अब इसमें देखिए, इसका ट्रांसलेट कर दीजिए, बस हो गया। हाउ लिख दीजिए, एडजेक्टिव इसमें क्या है, चालाक, क्लेवर, सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, है, प्रेजेंट टेंस ही के साथ में इज, बस ट्रांसलेट हो गया। हाउ क्लेवर ही इज, वह कितना चालाक है, ट्रांसलेट हो गया। इसमें देखिए हाउ का यूज किया गया, हाउ का यूज और कहाँ पर किया जाता है मेरे दोस्तों, हाउ का यूज तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी किया जाता है, बट उसमें क्या होता है कि लास्ट में ये सिंबल लगा रहता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, लेकिन इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, फिर भी हाउ से चालू है, इसका मतलब कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। ठीक, इससे हम पहचानेंगे। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल कि मान लीजिए नेक्स्ट दिया जाए, वह बहुत बुद्धिमान है, वह कितना बुद्धिमान है, ऐसा कर लीजिए, वह कितना बुद्धिमान है, कितना बुद्धिमान है। इसका भी ट्रांसलेट हाउ, बुद्धिमान का मतलब इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यही है एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट, और उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद इज, ये हो गया। हाउ इंटेलिजेंट ही इज, वह कितना बुद्धिमान है। अरे अचानक में कोई बताया कि भाई वो लड़का बहुत बहुत आगे है, 1 मिनट में वो ये काम कर देता है, 1 मिनट में उसको इतना पता है, कंप्यूटर में इतना नॉलेज है कि 1 मिनट में फट से वही काम कर देता है कंप्यूटर से। ये इतना अच्छा, इतना दिमाग उसके पास कि 1 मिनट में जो कहो वही काम कर देगा। तो सुनने वाला कहेगा अरे कितना बुद्धिमान है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाउ इंटेलिजेंट ही इज। तो देखिए, तो हाउ वाले वाक्य थे, इसके बाद हम चलेंगे वाट। वाट से भी चालू होता है, बट वाट से कब चालू होगा, जब उसमें एडजेक्टिव भी होगा, साथ में नाउन भी होगी, तब वाट से चालू करेंगे। वाट के साथ में ए और एन का यूज किया जाता है। ए और एन का यूज ऑफ ए एंड एन यानी आर्टिकल्स का यूज बताए थे, उसमें बताया गया। तो देखिए, अगर उसमें एडजेक्टिव और नाउन हो साथ में दोनों में, तो उसमें व्हाट का यूज करेंगे। जैसे वह लड़की, वह
लड़की सुंदर और बुद्धिमान है। वह लड़की कितनी सुंदर और बुद्धिमान, मतलब वह लड़की सुंदर और बुद्धिमान है, ऐसा मतलब वह लड़की कितनी सुंदर और बुद्धिमान है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसको आप कितना इसमें आना चाहिए, देखिए थोड़ा ऐसा, वह कितनी सुंदर एवं बुद्धिमान लड़की है, बुद्धिमान लड़की है। वह कितनी सुंदर एवं बुद्धिमान लड़की है। देखिए इसमें एडजेक्टिव भी आया है, साथ में नाउन भी आया है। एडजेक्टिव भी आया, नाउन भी आया, तो इसके आप जो है यहाँ पर हाउ के जगह पे व्हाट ए लगाएंगे। ठीक, एडजेक्टिव और नाउन आ जाए दोनों एक साथ तो व्हाट ए लगाइए। ओनली एडजेक्टिव हो तो उसमें हाउ से सेंटेंस को चालू करिए। देखिए इसका ट्रांसलेट करेंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल, यानी एडजेक्टिव ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। देखिए इसका ट्रांसलेट, व्हाट ए ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल सी इज, अर्थात वह कितनी सुंदर एवं बुद्धिमान लड़की है। इसमें एडजेक्टिव और नाउन्स दोनों एक साथ हैं, तो वहाँ पर सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय व्हाट ए से चालू करिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एन भी आ सकता है, बट यहाँ पर वाबेल्स होगा तब। इसका जो है वर्ड पहला अक्षर वाबेल्स है तो एन लगाएंगे, कॉन्सोनेंट से तो ए लगाते हैं, तो पता ही आपको। तो व्हाट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल सी, ये क्या हुआ, व्हाट से चालू हुआ। तो ये तो मतलब आपको पता चल गया कि व्हाट ए का यूज कहाँ पर किया जाएगा, अर्थात उसमें एडजेक्टिव के साथ साथ एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, दोनों एक साथ हैं, तो वहाँ पर हम व्हाट ए से चालू करेंगे। अन्यथा नाउन नहीं है, केवल एडजेक्टिव है, तो उसको हाउ से चालू करेंगे। तो जी हाँ, ये हुआ। अब देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, बहुत ही आप लास्ट तक वीडियो देखिए और आप इसको समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस क्या है। जी हाँ, मेरे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और आप अच्छे ढंग से, सभी मैं स्टूडेंट्स विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, सारी जानकारियाँ लेते रहें और मुझे कमेंट करके बताते रहें। देखिए नेक्स्ट कंडीशन में इसमें क्या होता है, इसमें आश्चर्य की भावना, शोक की भावना और खुशी की भावना प्रकट होती है। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में इसमें आश्चर्य भी होता है, जैसे अचानक कुछ हमने देख लिया, अचानक कुछ हो गया, एकदम अचंभा हो जाते हैं। अचंभा हो करके बिल्कुल परेशान होकर कहते हैं अरे, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे मतलब एकदम अवाक रह जाते हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होता है। और इसमें खुशी भी आती है, खुशी, हर्ष जिसको कहते हैं। जैसे अचानक हम कोई गेम खेल रहे हैं, कोई खेल खेल रहे हैं, अचानक हम उसको जीत लिए, बहुत खुशी हो जाएगी, अरे हो हम तो मैच जीत लिए, अरे हमने मैच जीत लिया, हो रहा मैंने मैच जीत लिया, ऐसा कर देते हैं ना। इस तरह से जो है, और इसमें शोक भी आता है। शोक में क्या होता है, कोई घटना हो गई अचानक, रास्ते से आप जा रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, अचानक कोई गाड़ी आई और किसी आदमी को रौंदते हुई चली गई, थी क्या होगा, शौक, अरे ओह मर गया बेचारा, ओह इसका पैर कट गया। ये क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। अचानक उसमें कोई शोक प्रकट हो जाता है, शोक प्रकट इसमें किया जाता है। ये सब क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो जी हाँ, इसका देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए हमको कोई बात शोक का ही ले लीजिए या खुशी का ले लीजिए। यदि खुशी प्रकट हो,
खुशी की भावना प्रकट हो, की भावना, खुशी की भावना में हम लगाते हैं हुर्रा, हुर्रा, या एक और लगाते हैं हा, हा, ऐसे कहते हैं हा हा हा। हाँ, इसके बाद आप ले लीजिए शोक, मीन्स दुख, शोक में प्रकट किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एलास, एलास लगाते हैं या तो आह लगाते हैं। इसके बाद आप जाइए, कोई बहादुरी वाला काम कर लिया गया, बहादुरी, कोई बहुत बहादुरी वाला काम कर दिया तो उसमें हम लगाते हैं ब्रेव या वेल डन भी लगा देते हैं, वेल डन, इसका यूज किया जाता है। तो देखिए, या हम कोई खुशी प्रकट कर रहे हैं, खुशी की भावना हुर्रा हो गया, शोक की भावना में एलास ए हो गया, बहादुरी में ब्रेव, वेल हुआ, और शोक में आप ओह भी कह सकते हैं, कहीं कहीं ओह भी हो जाता है, ओह मैं बर्बाद हो गया, ऐसा इस तरह से। अर्थात ये सब क्या होंगे, ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की ये भी पहचान होती है, वो भी सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है। इसके पहले हमने बताया कि व्हाट, हाउ का प्रयोग शुरू में करते हैं। अब सेकंड कंडीशन में होता कि इसका यूज हम शुरू में करेंगे, ठीक, शुरू में करेंगे। जैसे अब एग्जाम्पल ले लिया जाए, एग्जाम्पल लें और इसका ट्रांसलेट समझें, रूल्स समझें। देखिए एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा, आप यहीं से शुरू करिए, खुशी की भावना वाले पहले एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैं परीक्षा में पास हो गया, ऐसा मतलब खुशी दिखा, हुर्र मैं परीक्षा में पास हो गया, हाँ हाँ मैं परीक्षा में पास हो गया, इतना खुशी हुआ, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किया, अर्थात 93-94% आया। उन्होंने कहा हाँ मैं तो परीक्षा में पास हो गया, बहुत नंबर 1 पास हो गया, और मैं परीक्षा में पास हो गया। तो इसमें क्या लगाएंगे, आप लगा सकते हैं, इसमें कह दिया जाए इसमें कह दिया जाए हाँ 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 मैं परीक्षा में पास हो गया, या हुर्र मैं परीक्षा में पास हो गया, ऐसा। हाँ हाँ मैं परीक्षा में पास हो गया, मैं परीक्षा में पास हो गया। देखिए हाँ, इन्होंने कहा हाँ हाँ मैं परीक्षा में पास हो गया, या हुर्र मैं परीक्षा में पास हो गया, इसमें आप हुर्रा भी लगा सकते हैं, हाँ हाँ भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हाँ, फिर लिखेंगे दोबारा भी हाँ, इसके तुरंत बाद देखिए यहाँ तक तो आप इस वर्ड को लिख देंगे, और इसके बाद वाले सेंटेंस को आप बिल्कुल टेंस का जैसा ट्रांसलेट कर दीजिए। टेंस सबको पता है, मैं परीक्षा में पास हो गया, कौन सा टेंस है, वही टेंस का आप जो है लिख दीजिए। अर्थात ये है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसमें करेंगे आई पास्ड, आई पास्ड इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, ये हो गया आई पास्ड इन एग्जामिनेशन, इन एग्जामिनेशन या इन द एग्जामिनेशन। देखिए इसमें दा लगा दीजिए, इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा में पास हो गया, ठीक है। या क्लियर नहीं है, इसको हम फिर से लिख दे रहे हैं, सॉरी, आई पास्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन। ये देखिए ये क्या हुआ, यहाँ से आपका सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ज़्यादातर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट ही आता है, क्योंकि काम हुआ रहता है वही सेंटेंस का यहाँ पर दिया जाता है। सिर्फ
एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस बना तो किससे बना, ये इससे बनता है, 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 और अलग से इसकी कुछ नहीं, इधर में आपको कुछ नहीं करना है। जिसको टेंस आता है वो समझ लीजिए एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस कर लेगा। शुरू का देखिए, शुरू का भाव देखिए, खुशी है कि शोक है कि बहादुरी, क्या दिखाया जा रहा है उसी का आप यहाँ पर लगा दीजिए। इधर का पास्ट इंडेफिनिट हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हो आप उसी को ट्रांसलेट कर दीजिए। अर्थात ज़्यादातर तो पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, शोक वाला देख लीजिए, आप ब्रेव वाला देख लीजिए, शोक वाला ही देख लीजिए, शोक का, जहाँ पर शोक प्रकट हो। तो शोक में क्या होता है, जैसे हमने लिखा नेक्स्ट एग्जाम्पल में, जिसमें शोक की भावना प्रकट हो, अर्थात इसमें आप लिख दीजिए हाय, क्या लिखेंगे, हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। देखिए हाय मैं बर्बाद हो गया, ऐसा इसमें जो हमने लिखा हाय मैं बर्बाद हो गया, तो इसमें क्या होगा, मैं बर्बाद हो गया, ये भी आपका कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का ही है। मतलब मैं बर्बाद हो गया या वह बर्बाद हो गया, ऐसा कर दीजिए, मैं बर्बाद हो गया या वह बर्बाद हो गया। तो इसमें क्या होगा, मैं बर्बाद हो गया, अचानक इसमें जो है भाव निकल रहा है हाय, इसका मतलब शोक दिखाया जा रहा है। क्योंकि मैं बर्बाद हो गया तो शोक का मतलब दुख प्रकट हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लीजिए अचानक आप पैसे लिए हैं जेब में और जा रहे हैं, और आप पर्स में रखे हो, पर्स सहित तो कम से कम नहीं 10,000 20,000 5,000 रखे, पर्स सहित कहीं गिर गई, और कहीं आप पहुँचे, अचानक कुछ खरीदे, पर्स निकालना शुरू किया, नहीं मिला उसमें कुछ, पर्स ही नहीं, तो अरे हाय मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे इतने पैसे खो गए, मैं बर्बाद हो गया। तो हाय का मतलब दुख प्रकट किया जा रहा है, या किसी के घर में अचानक किसी का कोई ख़त्म हो गया तो वहाँ भी कहते हैं लोग हाय मैं बर्बाद हो गया। इस तरह से क्या है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेट हाय मीन्स एलस लगा देंगे। उसके बाद मैं बर्बाद हो गया, आई रुइन्ड, क्या लगाएंगे इसमें, आई रुइन्ड, ये लास्ट में फुल स्टॉप, चूँकि पास्ट इंडिफिनिट है। आई रुइन्ड, मैं बर्बाद हो गया, रुइन मीन्स बर्बाद होना। तो इस तरह से एलास का यूज होगा। इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम और एक दे दें आपको एलास का। देखिए एलास का एक एग्जांपल और दें, उसके बाद आपको बहादुरी वाला दिखाएंगे। तो शायद सेंटेंस से समझ में आ रहा हो, जैसा हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, समझने में तो कुछ दिक्कत होगी ही, लेकिन प्रयास जारी रखेंगे आप और समझ जाएंगे। तो देखिए दुख का भाव प्रकट होने वाला, शोक का भाव प्रकट होने वाले का जो है हम नेक्स्ट एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे कि क्लियर हो जाए। जैसे कहा जाए कि हाय मेरी दादी कल रात को ख़त्म हो गई, मर गई। एक एग्जांपल ले लीजिए, हाय मेरी दादी कल रात को मर गई, ऐसा लिख दीजिए, मर गई। देखिए हाय मेरी दादी कल रात को मर गई, मतलब अचानक ख़त्म हो गई। उसके बाद किसी से आप बता रहे हैं, कोई पूछ रहा है, आपका मुंह लटका हुआ, कोई पूछ रहा है क्या हुआ, हाय मेरी दादी कल रात को मर गई। तो क्या है, इसमें दुख की भावना प्रकट की जा रही, शोक की भावना प्रकट की जा रही, इसलिए इसमें भी हाय मीन्स आप एलास लगाइए, ये सिंबल लगाइए। और मेरी दादी का मतलब माई ग्रैंड मदर मर गई, कौन सा टेंस है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए मरने की इंग्लिश डाई होता है, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड।
क्या करेंगे, डाइड कर देंगे। कल रात में, लास्ट नाइट इसमें लिख देंगे आप, लास्ट में बीती हुई, लास्ट इसके पहले गिरा, लास्ट नाइट, ये हो गया। हाय मेरी दादी कल रात को मर गई, एलास माई ग्रैंड मदर डाइड लास्ट नाइट, मीन्स कल रात, इसके पहले की रात, लास्ट नाइट। तो इस तरह से इसमें भी शोक की भावना प्रकट हो रही है। अब इसके बाद आप जाइए ब्रेव वाले में, जिसमें बहादुर दिखाई जाती है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लें, जैसे मान लीजिए हमने कहा शाबाश तुमने यह क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, शाबाश तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, उसको बहादुर दिखाया जा रहा है। शाबाश, शाबाश तुम कूद गए, शाबाश तुमने 99% लाया। ऐसे इस तरह से जो है अगर उसमें आ जाए, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, शाबाश तुमने प्रश्न सॉल्व कर दिया, शाबाश, शाबाश तुमने यह प्रश्न सॉल्व कर दिया, यह प्रश्न हल कर दिया या सॉल्व कर दिया, हल कर दिया। देखिए शाबाश, इसमें शाबाशी मीन्स बहादुरी दिखाई जा रही है किसी को जिसने काम कर दिया, असंभव वाला काम संभव में कर दिया, उसको हल कर दिया। इसका मतलब शाबाशी, उसको बहादुरी दी जा रही है। शाबाश तुमने यह प्रश्न हल कर दिया, तो ये क्या, इसमें बहादुरी दी जा रही है। इसमें शाबाश मीन्स लगाइए आप ब्रेव, क्या लगाएंगे, ब्रेव। उसके बाद तुमने यह प्रश्न हल कर दिया, आ गए टेंस पर। तुमने यह प्रश्न हल कर दिया, आप किस पर आ गए, टेंस पर। और टेंस का आपको पता है कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। हमने पहले बता दिया कि ज़्यादातर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट ही आता है, क्योंकि किया हुआ कार्य ही आता है। किया हुआ कार्य का मतलब बीत गया जो भूतकाल, अर्थात पास्ट। इसलिए तुमने मीन्स इसमें हो जाएगा यू। प्रश्न हल करने का मतलब, हल करने का मतलब आपको पता है सॉल्व्ड, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म सॉल्व का सॉल्व्ड। यह प्रश्न मीन दिस क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, बस हो गया दिस क्वेश्चन। ब्रेव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, शाबाश तुमने यह प्रश्न हल कर दिया। उसको बहादुरी कवर्ड का जो है इसमें किया जा रहा है। तो इसलिए क्या है, यह भी है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो अब मैंने आपको एक एक करके सारे बता दिए। अब इसमें आपको तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मेरी वीडियो को एक बार दो बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जहाँ पर कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। आपको हमेशा कुछ न कुछ आपको पढ़ने की, बिल्कुल बोर्ड के एग्ज़ाम जैसे इम्पॉर्टेंट जो है जितने होंगे इंग्लिश के, मैथ के, आपको सारे जो है पढ़ाए जाएंगे। आप लोग पढ़ते रहिए। तो सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।